नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है आसान नहीं है अपने से ज़्यादा सफल पत्नी का पति होने का तीसरा और अंतिम भाग। मानव के जन्म के बाद सब लोग नीता पर दबाव डालते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे। इसमें उसका पति अरविंद भी शामिल था। नीता, नौकरी छोड़ो या घर संभालो, मानव की परवरिश ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर अरविंद के दो टूक जवाब ने नीता को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। उसे अपनी गृहस्थी बचानी थी, मानव की परवरिश करनी थी और अपने पति के दंभ को बचाए रखना था। इसलिए उसने अपनी नौकरी, अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन बिताने लगी। नीता के इस फैसले से सब लोग खुश थे, सिर्फ नीता को छोड़कर। सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी और नीता अपनी हार अपने दिल में समेटे बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज़ तो किसी ने सुनी भी नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद भी कौन सा कोई भी उसे सुनता था। घर के फैसलों में भी कभी कुछ पूछा नहीं जाता था। उसे तो सिर्फ कार्यकर्ता की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद में किया। अब वो ज़्यादा किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अपना पहले जैसी उन्मुक्त हंसी थी अब, ना ही साज श्रृंगार। बिल्कुल साधारण सी रहने लगी थी। इसमें जो काम कह दिया चुपचाप कर दिया। शायद अब वो गूंगी गुड़िया सबको पसंद आती थी। समय यूं ही चलता रहा। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधार गए। पर आज जब मानव ने कियारा से शादी की बात की तो अतीत उठकर सामने खड़ा हो गया, जिसमें नीता को अपने अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े नज़र आ रहे थे। वही अरविंद को नज़र आ रहा था तो सिर्फ अपना दंभ कि कैसे उसने नीता के अरमानों को कुचल डाला था। जिन खूबियों को देखकर वो नीता का दीवाना हो गया था, वो खूबियाँ बाद में कमियों में बदल गई। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को, क्यों चल नहीं पा रहा था उसकी सच्चाई को? इसलिए कि वो भी इसी समाज का हिस्सा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक पुरुष था। और आज जब उसका बेटा अपने से प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना चाहता है तो वो अपने बेटे के पक्ष में खड़ा हो गया, जबकि उस समय अपनी पत्नी की प्रतिभा को बर्दाश्त भी नहीं कर पाया था। नीता कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। वह तो सिर्फ आईने के सामने अरविंद को खड़ा कर रही थी। वो आईना दिखा रही थी जो कटु सत्य से भरा हुआ था। आईने के सामने अपनी सत्य अवस्था को देखकर अरविंद क्यों घबरा रहा था? क्यों नज़रें उठाकर अपनी अवस्था को देख नहीं पा रहा था? क्या उस समय उस पर उसका पुरुषत्व हावी नहीं हुआ था? थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जिससे अरविंद की तंद्रा टूटी। शायद नीता छत पर से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी। छत पर से कपड़े लाने के बाद उन्हें तह करके अलमारी में रखने लगी। कपड़ों को अलमारी में रख सुबह की सब्जियों की तैयारी करने लगी। नीता की शुरू से आदत थी कि वो सुबह क्या बनेगा सब्जियां सुधार कर रखती थी, ताकि सुबह लेट ना हो। अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो कल सुबह के लिए पालक सुधार रही थी। अरविंद नीता को बड़े गौर से देख रहा था। हाँ, यही तो है वो जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था। इसके लिए तो दब्बू होने के बावजूद मैं अपने माता पिता से भी लड़ गया था। इसका आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसका उस समय बेबाकी से कुछ भी बोल देना मेरे दिल को भा गया था। पर आज आज ये चुप रहती है, मुझसे ज़्यादा बात तक नहीं करती। बालों में से चांदी भी चमकने लगी है, हल्की हल्की झुर्रियाँ भी पड़ने लगी है, आँखों पर चश्मा भी चढ़ चुका है, बेतरतीब तरीके से जुड़ा बांध रखा है। कोई देखकर कह नहीं सकता कि किसी ज़माने में ये एक बैंक में मैनेजर हुआ करती थी। इसने मेरे साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी, पर मैं ही इसके साथ ना दे पाया। हाँ, यही तो है वो जो मुझसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, सफल थी, मुझसे भी एक कदम आगे थी। पर पता नहीं क्यों मैं ही इसकी प्रतिभा को झेल नहीं पाया। क्यों समाज और परिवार वालों की बातों में आकर मैंने इसके अरमानों का गला घोट दिया और ये फिर भी मेरा साथ दे रही है। अरविंद अपनी जगह से उठा और नीता के पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, कहिए। माफ़ी चाहिए थी। नीता ने हैरानी से अरविंद की तरफ देखा। एक पुरुष कभी अपनी पत्नी से माफ़ी नहीं मांगता, और अगर मांगेगा तो उसकी पत्नी हमेशा उसके सिर चढ़कर नाचेगी। अपने पिताजी की बात भूल गए आप? नीता ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। आज मैं अपने सभी गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या फ़ायदा, वो वक्त तो चला गया ना।
वो लोग भी चले गए जिनके सामने मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ा था। देखो, मैंने तो खुद को बदल लिया है। अब तो मैं पहले वाली नीता भी नहीं रही। फिर क्यों माफ़ी मांग रहे हो? किसे पता चलेगा कि एक पुरुष ने अपनी हार स्वीकार कर ली। पर मैं तो हूँ उन गुनाहों का बराबर हिस्सेदार। मुझे पता है मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है, अपने गुनाहों की, तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीनने के लिए, अपने माता पिता के गुनाहों की अपने बेटे को उकसाने के लिए, तुम्हारे माता पिता के गुनाहों की अपनी बेटी का साथ ना देने के लिए। आज बेटे पर पड़ी तो झट से बदल गए। कल को कियारा के साथ ऐसा हुआ तो हम है ना संभाल लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। क्यों चाहते हो माफ़ी मुझसे? अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो तुम मानव को भी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाओगी। मेरी गलती की सज़ा मानव क्यों भुगते? काफ़ी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। मौन तोड़ते हुए नीता ने कहा, माफ़ करने के अलावा मेरे पास बचा भी क्या है? सब कुछ तो खो चुका है। अब तो कुछ पलट कर वापस भी नहीं आ सकता। नहीं, इस बार दिल से माफ़ी चाहिए। ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। चाहो तो सज़ा दे दो। सज़ा देने की हैसियत तो कभी भी थी ही नहीं मेरी, सिर्फ सज़ा सुनने की हैसियत थी मेरी। पर इस बार तुम्हारी हैसियत है सज़ा सुनाने की, अपने दिल की बात बताने की। दिल की बात? वो क्या होता है? आज तक तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे, पर आज मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारा पति, मेरा पति, वो पति जो अपनी पत्नी की प्रतिभा और सफलता को झेल नहीं पाया। बस करो, माफ़ भी कर दो। अरविंद दोनों हाथ जोड़कर नीता के सामने खड़ा हो गया। नीता बहुत देर तक अरविंद को निहारती रही। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, एक शर्त पर, आप अपने पिता की तरह ससुर तो नहीं बनेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अचानक डोरबेल बजी। नीता उठकर जाने लगी तो अरविंद ने रोक दिया। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। ज़रूर मानव ही होगा। अरविंद ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो मानव घर पर आ चुका था। मानव चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। अरविंद को वही छोड़कर नीता मानव के कमरे की तरफ बढ़ गई। मनु, सो रहे हो क्या? नो मॉम, अभी नींद नहीं आ रही। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। नीता मनु के कमरे में उसके बेड पर आकर बैठ गई। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर नीता ने कहा, कियारा बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहते हो? ये क्या सवाल है मॉम? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तभी तो आपसे मिलवाया था। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? वो तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल है। मॉम, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, अब इन बातों का कोई तुक नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां बहुत बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी सोच समझ कर कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है इस डिसीज़न तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया होगा? हमने भी पूरा वक्त लिया है मॉम। पर क्या वो घर संभाल पाएगी? मॉम, घर संभालना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं होता है। आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घर संभालते हैं। गए वो ज़माने जब अकेली लड़की को घर संभालना पड़ता था। आजकल वाइफ हस्बैंड दोनों नौकरी पेशा होते हैं, दोनों ही मिलकर घर संभालते हैं। काम करने के लिए सर्वेंट हर कोई रखता है, और जॉब के चलते अगर वो कोई त्यौहार पर पूरा वक्त घर में नहीं दे पाई तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है मम्मा। उसकी ज़रूरत उस समय कहाँ पर ज़्यादा है वो देखकर ही तो डिसीज़न लिया जाएगा। अच्छा, और मेल ईगो नहीं होगी तुम्हारे अंदर कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती है? कल को तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा तो फेस कर पाओगे ये सब? क्या मॉम, आप भी कौन सी सदी की बातें करती हो? कियारा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके पास मुझसे बेटर जॉब है और इनकम सोर्स भी। इसमें गलत क्या है? काश मॉम आप वेल एजुकेटेड होती तो कम से कम आप मेरे दिल की बात समझ पाती। एक वर्किंग वूमन अपने आप में बहुत हार्ड वर्क के लिए एस्टेब्लिश करती है, पर क्या कर सकते हैं मम्मा, आप जैसे हाउसवाइफ समझ ही नहीं पाती उन हार्ड वर्क को। योर मम्मा वॉज अ बैंक मैनेजर। अब की बार अरविंद ने कहा, जो काफ़ी देर से दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। उसकी बात सुनकर मानव बिल्कुल चुप हो गया। हैरानी के साथ कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने पिता को। पापा, आप मजाक कर रहे हो? मानव ने पिता से कहा। नहीं, तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं, नीता ने कहा। आपने तो कभी मुझे बताया भी नहीं, और आपके रहने सहन के कभी लगा भी नहीं कि आप इतनी वेल एजुकेटेड रही होगी, और मैनेजर रही थी तो आपने इतना अच्छा करियर क्यों छोड़ दिया?
मेरे कारण? क्या? आज तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, पर समाज, परिवार, दोस्तों के कारण मैं तुम्हारी माँ की प्रतिभा को झेल नहीं पाया और उस दम की तीसरी तुम्हारी माँ के करियर को छोड़ने से हुआ था। कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोले। तभी नीता ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरी और कियारा की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना, दूसरों के कहने में आकर अपने घर को बर्बाद मत करना और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को मत मारना, क्योंकि जब ख्वाहिशें मरती है ना तो बहुत दर्द होता है और जो दर्द मैंने झेला है वो कियारा नहीं झेलेगी। मैं इस घर में एक और नीता नहीं चाहती। अगर इतनी शर्त मंजूर है तो मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है। मानव अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। नहीं माँ, मैं कियारा के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके सपने मेरे सपने हैं और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो। आपको तो अच्छे से पता है ना कि वर्किंग वूमन का हार्ड वर्क, आपकी उसकी समस्याएं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर क्या था, जल्दी ही नीता और अरविंद कियारा के माता पिता से मिले और दोनों की शादी पक्की कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देखकर कियारा मानव की शादी कर दी गई। आज दोनों राजी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ताने मारने वाले आज के ज़माने में ख़त्म हो चुके हैं, वो तो हर दौर में मौजूद रहेंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उन बातों को किस तरीके से हैंडल करते हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।